भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। सीत लगत सकलात विदित पुरुषोत्तम दीन्ही, सोच गए हरि संग कृत्य सेवक की कीनी। जगन्नाथ पद प्रीति निरंतर करत खवासी, भगवत धर्म प्रधान प्रसन्न नीलाचलवासी। उत्कल देश उड़ीसा नगर बैनते ये सब को कहें, श्री रघुनाथ गुसाई गरुड़ ज्यों सिंह पर ठाड़े रहें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की तरह श्री जगन्नाथ जी भगवान के सम्मुख सिंह पौरी पर खड़े रहते थे। यह बात सर्व प्रसिद्ध है कि इन्हें ठंडक लगने पर श्री जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ाई थी। अतिसार के कारण बारंबार दस्त का वेग लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने सेवक का सकृत्य किया, अर्थात अपने श्री कर कमल से इनके शरीर और वस्त्रों को धोया। सेवा शुश्रूषा की। इनकी श्री जगन्नाथ जी भगवान के चरण कमलों में परम अनुराग था। ये निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ये वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म करने वालों में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में उड़ीसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। बंगाल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास ये दो प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, और वह भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास जी का जन्म हुआ था। हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ दास को छोड़कर कोई दूसरी संतान नहीं थे। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया और थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को उस संजीवन बूटी का भी स्वाद मिल गया जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि आपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाते थे, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से हरिभक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में बह निकली। उन्हीं दिनों खबर मिली कि चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं। ज्यों यह समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठे। उन्होंने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए यह एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर में रघुनाथ दास सीधा अद्वैताचार्य के घर पहुंचा। जाकर भेंट की वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लेट गया। लोटपोट हो गया और गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। रघुनाथ दास घर वापस आ रहा था, पर उसे ऐसा कठिन मालूम हो रहा था जैसा नदी के प्रवाह के विपरीत तैरना। अस्तु किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उसके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इस गौरंग के पास इसे क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए। इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने झटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकल भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटा लाते। उन दिनों उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी
तो वह थी श्री नित्यानंद जी के नाम की। सन्यासी होकर अनेक देश देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के शरणापन्न हुए थे और उन्हीं की आज्ञा से वे गौड़ प्रदेश में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने पानीहाटी ग्राम को हरिनाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास जी की भी इच्छा यह आनंद लूटने की हुई। पिता ने भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास पर निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश कर दिया। रघुनाथ दास पानीहाटी गए, श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्रों को सुख पहुंचाया और हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद जी की दया से इन्हें समेत असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवरे का महाप्रसाद चढ़ाने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर को आ गए। घर आ गए पर शरीर से नहीं, मन से, शरीर से आए मन से नहीं। इस कीर्तन समारोह में सम्मिलित होकर तो अब वे बिल्कुल ही बेकाबू हो गए। इधर इन्होंने यह भी सुन रखा था कि गौड़ देश के सैकड़ों भक्त चातुर्मास्य भर श्री चैतन्य चरणों में निवास करने को नीलाचल जा रहे हैं। इस स्वर्ण संयोग को वे किसी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। एक दिन भगवत प्रेरित महामाया ने एक साथ सारे के सारे ड्योढ़ीदारों को निद्रा में डाल दिया और सवेरा होते न होते रघुनाथ महल की चार दीवारी से निकलकर 9-2-11 हो गए। इधर ज्यों ही मालूम हुआ कि रघुनाथ नहीं है तो सारे महल में सनसनी फैल गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं को आदमी दौड़ पड़े, पर वहां मिलने को अब रघुनाथ की छां भी नहीं थी। अनुमान किया गया कि कहीं पुरी न गया हो। उन्होंने 5 घुड़सवारों को पुरी के रास्ते पर दौड़ा दिया, पर वहां रघुनाथ दास कहाँ थे। भगवान ने उन्हें यह बुद्धि दी थी कि आम सड़क होकर जाना ठीक नहीं है, इसलिए वे पगडंडी के रास्ते से गए और रात होते होते प्रायः 30 मील पर जा पहुंचे। इधर यात्रियों का संग लेने के बाद गोवर्धन दास के आदमियों को जब शिवानंद से मालूम हुआ कि रघुनाथ उनके साथ नहीं आए, तब हताश होकर वे लौट आए। सारे महल में कोहराम मच गया। हितु मित्र सभी आंसू कर संवेदना प्रकट करते और समझाते कि सबका रक्षक एकमात्र ईश्वर है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए, पर उन्हें ढांढस नहीं बंधता। एक राजकुमार जो कभी एक पग भी बिना सवारी के नहीं चलता था, वह आज बड़े बड़े विकट बटोहियों के भी कान काट गया। उत्कट बैरागी रघुनाथ को प्रथम दिन की यात्रा समाप्त करने के बाद एक ग्वाले के घर में बसेरा मिला और उसके दिए हुए थोड़े से दूध पर बसर करके उन्होंने दूसरे दिन बिल्कुल तड़के फिर कूच कर दिया। अब इस तरह लंबी पैदल यात्रा करके करीब 1 महीने का रास्ता रघुनाथ ने कुल 12 दिनों में तय कर डाला और इन 12 दिनों में उन्होंने कुल 3 बार रसोई बनाकर अपने उदर कुंड में आहुति दी। इस प्रकार प्रभु सेवित पुरी के दर्शन होते ही इन्होंने उसे नमस्कार किया और श्री चरणों की ओर अग्रसर हुए। इनके हृदय में न जाने क्या क्या तरंगें उठ रही थी। इसी प्रकार भावुकता के प्रवाह में अलौकिक आनंद लाभ करते हुए निश्चित स्थान के निकट जा पहुंचे। दूर से ही इन्होंने देखा कि भक्तजनों से घिरे हुए श्री चैतन्य प्रमुख आसन पर विराजमान है। उस अलौकिक शोभा युक्त मूर्ति का दर्शन करते ही रघुनाथ का रोम रोम खिल उठा। हर सातिरेक से उन्हें तन बदन की भी सुधि ना रही। रघुनाथ दास जी श्री चरणों के निकट पहुंच गए। सबसे पहले मुकुंद दत्त की निगाह उन पर पड़ी। देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा रघुनाथ दास आ गए। तुरंत ही गौर का ध्यान भी गया। वे प्रसन्नता से खिल उठे। अच्छा बस रघुनाथ आ गए कहकर उनका स्वागत किया और उनके प्रणाम करने के बाद झट से अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया। पास बैठाकर उनके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। रघुनाथ को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनकी रास्ते की सारी थकावट हवा हो गई। महाप्रभु की करुणाशीलता देखकर उनकी आंखों से श्रद्धा और प्रेम के आंसू बरस पड़े। उन्हें भी गौर ने निष्कर कमलों से ही पहुंचा। इसके अनंतर चैतन्य देव ने स्वरूप दामोदर को अपने पास बुलाकर कहा कि देखो, मैं इस रघुनाथ को तुम्हें सौंपता हूँ। खान पान से लेकर साधन भजन तक सारी व्यवस्था का भार तुम्हारे ऊपर है। भला बहुत अच्छा कहकर स्वरूप ने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य की और रघुनाथ को अपनी कुटी में ले गए। उनके समुद्र स्नान करके वापस आने पर उन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद और महाप्रसाद लाकर दिया। रघुनाथ ने उसे बड़े प्रेम से पाया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह तो रोज का सिलसिला है, तब उनके मन में विचार हुआ कि रोज़ रोज़ यह बढ़िया बढ़िया माल खाने से वैराग्य कैसे सधेगा। आखिर 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने यह व्यवस्था बदल दी। मैं एक राजकुमार की हैसियत का आदमी हूँ, इस प्रकार का रहा सहा भाव भी भुलाकर वह साधारण भिक्षुक की भांति जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करने लगे और बड़े आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगे। जब लोगों को मालूम हुआ कि बहुत बड़े घर के लड़के होकर भी इस अवस्था में आ गए हैं, तब उन्हें अधिकाधिक परिमाण में विविध प्रकार के पदार्थ देना आरंभ कर दिया। आखिर घबराकर रघुनाथ दास को यह क्रम भी त्याग देना पड़ा। अब वह चुपचाप एक अन्य क्षेत्र में जाते और वहां से रूखी सूखी भीख ले आते। रघुनाथ की गतिविधि क्या से क्या हो रही है, श्री गौरांग देव को पूरा पता लगा रहता था।
उनके दिन दिन बढ़ते हुए वैराग्य को देखकर उन्हें बड़ा सुख मिलता। रघुनाथ की उत्कट जिज्ञासा देखकर श्री महाप्रभु ने एक दिन उन्हें साधन संबंधी कुछ उपदेश दिया। कहा कि मैं तुम्हें सब शास्त्रों का यह सार बतलाता हूँ कि श्री कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन ही संसार में कल्याण प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पर इस साधन की भी पात्रता प्राप्त करने के साधन ये हैं कि निरंतर साधु संग करें, सांसारिक चर्चा से बचें, पर निंदा से कोसों दूर रहें, स्वयं अमानी होकर दूसरों का मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और दूसरे के दुखाने पर भी दुखी ना हो, आत्म प्रतिष्ठा को विष्ठावत समझें, सरल और सच्चरित्र होकर जीवन व्यतीत करें। रघुनाथ दास इच्छा और अनिच्छा से जब तक राजकुमार थे तब तक थे, अब वह बैरागी बन गए हैं, इसलिए उनका बैराग्य भी दिन दिन वेग से बढ़ता जाता था। पहले वे अन्य क्षेत्र में जाकर भिक्षा ले आते थे, पर अब उन्होंने यह भी बंद कर दिया। कारण भंडारी को जैसे ही इनके वंश आदि का परिचय मिला, उसने भिक्षा में विशेषता कर दी, इसलिए इन्हें इस व्यवस्था को भी त्याग कर नई व्यवस्था करनी पड़ी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता थी। जगन्नाथ जी में दुकानों पर भगवान का प्रसाद, भात, दाल आदि बिकता है। यह प्रसाद बिकने से बचते कई कई दिन का हो जाने पर सड़ भी जाता है। सड़ जाने से जब यह बिक्री के काम कर नहीं रहता, तब सड़क पर फेंक दिया जाता है, जिसे गौएं आकर खा जाती हैं। रघुनाथ दास जी को इस जीविका में निर्द्वंदता मालूम हुई। वे उसी फेंके हुए प्रसाद में से थोड़ा सा बटूर कर ले आते और उसमें बहुत सा जल डालकर उसे धोते और उसमें से कुछ साफ सा खाने लायक चावल निकाल लेते और नमक मिलाकर उसी से अपने पेट की ज्वाला शांत करते। गौरांग देव को इनकी इस प्रसादी का पता लगा तो वे एक दिन सायंकाल को दबे पांव रघुनाथ के पास पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि रघुनाथ प्रसाद पा रहे हैं तो जरा और भी दुबक गए और इसी तरह खड़े रहे। एकाएक बंदर की तरह झपट कर छापा मारा। झट से एक मुट्ठी भर के, वाह बच्चू, मेरा निमंत्रण बंद करके अब अकेले यह सब माल उड़ाया करते हो, कहते हुए मुख में पहुंचाया। ध्यान जाते ही, वाह प्रभु, यह क्या, इस पाप से मेरा निस्तार कैसे होगा, कहकर झट से रघुनाथ ने दोनों हाथों से पतली उठा ली, जिससे महाप्रभु पुनः ऐसा न कर सके। लज्जा और संकोच से उनका चेहरा मुरझा गया और नेत्रों में जल बिंदु झलक आए। महाप्रभु मुंह में दिए हुए कौर को मुराते मुराते रघुनाथ की ओर करुणा भरी दृष्टि से निहारते पुनः हाथ मारने को लपके और रघुनाथ, हे प्रभु, आप तो क्षमा कीजिए, कहते हुए पतली लेकर भागे। तब तक यह सब हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप गोस्वामी भी आ पहुंचे और यह देखकर श्री गौर जबरदस्ती रघुनाथ का उच्छिष्ट खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु दया करके यह सब मत कीजिए, इसमें दूसरे का जन्म कर्म बिगड़ता है। चैतन्य देव ने मुख में दिए हुए ग्रास को चबाते चबाते ही कहा, स्वरूप, तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा सुस्वादु अन्न मैंने आज तक नहीं पाया। इसी प्रकार से गौरांग देव की कृपा दृष्टि से प्रोत्साहित होते रहकर रघुनाथ ने वहीं पुरी में रहकर 16 वर्ष व्यतीत कर दिए। श्री चैतन्य जब अहरनिश प्रेमोन्माद में रहने लगे, तब उनकी देह रक्षा के लिए वे सदा उनके साथ ही रहने लगे। वे उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करते और उनके मुख से निकले हुए वचनामृत का पान करते। आगे चलकर श्री गौर का भाव हो गया, जिससे रघुनाथ के शोक का पार न रहा और प्रभु के बाद जब श्री स्वरूप भी विदा हो गए, तब तो उनका पुरीवास ही छूट गया। वे वृंदावन चले गए। इसके बाद वे वृंदावन में श्री राधा कुंड के किनारे डेरा डालकर कठोर साधन में लग गए। वे केवल छाछ पीकर जीवन यापन करते, रात को सिर्फ घंटे 1.5 घंटे सोते, शेष सारा समय भजन में व्यतीत करते। प्रतिदिन 1 लाख नाम जप का उनका नियम था। श्री चैतन्य चरितामृतकार का कहना है कि श्री रघुनाथ दास के गुण अनंत थे, जिनका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। उनके नियम क्या थे? पत्थर की लीक थे। 4 ही घड़ी में उनका खाना पीना सोना आदि सब कुछ हो जाता था। शेष सारा समय साधना में व्यतीत होता था। वैराग्य की तो वे मूर्ति ही थे। जीभ से स्वाद लेना तो वे जानते ही नहीं थे। वस्त्र भी फटे पुराने केवल लज्जा और शीत से रक्षा करने के लिए रखते थे। प्रभु की आज्ञा को ही भगवत आज्ञा समझकर चलते थे। एक बार ठंड के दिनों में इन्हें बड़े जोर की सर्दी लगी तो जगन्नाथ भगवान ने इन्हें अपनी रजाई उड़ाई थी। शौच के समय साथ जाकर सेवा करने की रीति का प्रमाण तो वैसा ही समझना चाहिए जैसा कि सुखराशि श्री प्रभु ने श्री माधव दास जी के साथ किया था। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी की पूर्व निर्दिष्ट आज्ञा के अनुसार श्री रघुनाथ दास जी श्री जगन्नाथपुरी से श्री वृंदावन चले आए और राधा कुंड पर निवास किया। इन्होंने श्री प्रिया प्रियतम के प्रबल चिंतन द्वारा अपने शरीर को भावरूप कर लिया था। एक दिन भगवान की मानसी पूजा करते समय दूध भात का भोग लगाया और स्वयं भी इन्होंने प्रभु के अनुरोध से भाव
अपूरित हृदय से प्रसादित दूध भात पा लिया। इससे हृदय में प्रेम तो खूब उमड़ा, परंतु साथ ही उस दूध भात का रस शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो गया, जिससे ज्वर हो आया। नाड़ी देखकर वैद्य ने स्पष्ट कह दिया कि इन्होंने दूध भात पाया है। श्री रघुनाथ दास जी पर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की कृपा का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। अति अनुराग घर सम्मति सो भरे उपागी, ताहु करि त्याग कियो नीलाचल बास है। धन को पठावे पिता ए पे नहीं भावे, कछु देखी वो सुहावे महाप्रभु जी को पास है। मंदिर के द्वार रूप सुंदर निहार्यो, करे लाग्यो सीत गात सकलात दई दास है। शौच संग जाए वे की रीति को प्रमाण, वह बैसे सब जानो माधव दास सुख रास है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाई, आए वृंदावन राधा कुंड वास कियो है। रहन कहन रूप चाहन न कही सके, थके सुनि तन भाव रूप कर लियो है। मानसी में पायो दूध भात सरसात ही, लिए रस नारी देखी वैद्य कह दियो है। कहाँ लो प्रताप कहो आप ही समझ लेहु, देहु वही रीझ जासो आगे पग जियो है। इनका संस्कृत भाषा का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। वृंदावन में रहते समय इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी बनाए हैं। चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज के ये दीक्षा गुरु थे। अपने ग्रंथ के लिए बहुत कुछ मसाला इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ था। 85 वर्ष तक पूर्ण वैराग्यमय जीवन बिताकर भगवत भजन करते हुए अंत में आप भगवत चरणों में जा विराजे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।